होता है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूं और 100 या 150 बार मांगने के बाद भी नहीं देता हूं, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जानते हो ना, दोस्तियां भी टूट जाती हैं और हाथापाई पे नौबत आ जाती है। और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया। और क्यों ना मांगे हम मोदी जैसे रोजगार? जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी मुझे वोट दो। अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? उस वक्त मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता था? और हमने कह दिया मोदी रोजगार दो, तो यह गलत हो गया। और क्या मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी पे वीडियो नहीं बनाया? अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो। बहुत डिसेंसी के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सबूतों के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बट कोई काम उस पर नहीं हुआ, कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रही। आज से 6 महीने पहले भी हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाया और यह कहा कि मोदी जी अब रोजगार पे बात करें। उनकी वीडियो को भी डिसलाइक कराया। और इससे ज्यादा क्या करते? बताओ, गर्म धूप पे जमीन में लेटते हुए संसद भवन तक जाते? क्या करते? यही तो एक तरीका था डिजिटल इंडिया के थ्रू कि हम अपनी बात मोदी जी तक पहुंचा सकें। अब मोदी रोजगार दो मांगना भी गलत है। ऊपर से मतलब अब मैं हर बात पे बात करूंगा। जो लोग कमेंट के नीचे भी लिख करके जवाबदेही मांग रहे हैं कि अगर लोग कहते हैं पेट्रोल का रेट अगर 100 हो गया तो गाड़ी कम यूज करो, ठीक है, कम कर लेंगे यूज। कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो क्या एक टाइम का खाना खा लोगे? ये बोल दोगे फिर तो तुम कि एक टाइम का खाना खा लेना? क्या गलत को गलत नहीं कह सकते? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही। इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे। पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में। और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दो, आपने वोट क्या क्या मांगा था? यही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप पिछले 8 साल में बता दो अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। ये तो रोजगार भी वो गिनवा रहे हैं कि अगर स्किल इंडिया के तहत इन्होंने 4 लोगों को दर्जी बनाना, कपड़ा सिलना सिखा दिया तो जो लोग दर्जी बन गए वो भी अब रोजगार में गिने जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो देश में दर्जी होते ही नहीं थे। स्किल इंडिया के बाद ही तो देश में दर्जी आए हैं। और मीडिया जो दिन रात सिर्फ सरकार की चाटुकारी कर रही है, इससे लोकतंत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब लोकतंत्र गड्ढे में नहीं जा रहा, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब मीडिया पे कोई कानून नहीं बन सकता। और बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार खत्म हो गया। अगर पॉपुलेशन बढ़ने से रोजगार खत्म हो जाता, ये जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं जो सन 2000 तक पैदा होकर खत्म हो गए थे, ये सन 2000 से पहले की पैदाइश है। और आपके टाइम पे जब पॉपुलेशन बढ़ने की बात आई है तो पिछले 10 साल में जो पैदा हुआ है वो रोजगार नहीं मांग रहा है, ये पहले के लोग रोजगार मांग रहे हैं। और आपने जब 370 हटा दी तो एक कानून पॉपुलेशन पे भी बना देते, किसी ने मना किया था आपको? बट ये कौन सा लॉजिक हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार नहीं मिलेगा और आप भूखे मरोगे? बताओ, इसके अलावा क्या बोले? इतना दिल दुखी है आज, ऊपर से लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं कि ये रोजगार मांगने का सही तरीका नहीं है। अरे भैया, फ्रस्ट्रेट हो गए आप। अपने चुनाव के रिजल्ट का 40 दिन इंतजार करो। पागल हो जाते हो न्यूज चैनल अगर दिखाएं तो। जब तक एग्जिट पोल पे ही आपकी निगाह रहती है कौन जीत रहा है। अगर आपका रिजल्ट 4 महीने भी पोस्टपोन कर दिया जाए ना तो दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। हम 4-4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2015 में नहीं हुआ घोटाला, 2016 में नहीं हुआ, 17 का पेपर लीक हुआ, 1.5 साल तक मुद्दा चलता रहा, जमीन पे प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके ये गुस्सा भटका है। अब बात रुकेगी नहीं, अब बात थमेगी नहीं। चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो। आपको भी पता होगा जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को 4-4 साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है। उसके बाद जो उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद
28,000 पद आज भी रिक्त हो गए, वहां कट ऑफ पहले जारी हो जाती है, वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि कट ऑफ पहले ही बता देंगे। यहां कट ऑफ 80% से ऊपर जा रही है एसएससी में। देश का बेड़ा गर्क हो गया है सिस्टम में। यह सच बात है। अगर आप गहराई में सोचोगे, आज अगर सभी विद्यार्थी अपने मां बाप को ये बातें बताएं, ये वीडियो सुनाएं, तो उनको भी समझ में आ जाए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया इस एजुकेशन सिस्टम में, जिसको भर पाना मुश्किल है। सरकार जब तक ये सारे बैकलॉग क्लियर नहीं करेगी, जब तक सरकार अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं बताएगी कि एजुकेशन सिस्टम पे वो क्या पॉलिसी बना रही है, तब तक ये थमने वाला नहीं है। मोदी रोजगार 2 का ट्रेंड का सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे बारे में सोच लो, हमारे बारे में बात करो, हमें बताओ कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अभी 4-5 महीने पहले आपने सीईटी की लॉलीपॉप देके हमें थमा दी, आपने बताया सीईटी में क्या करोगे, उसके बाद आपका कोई नोटिफिकेशन आया कि आप सीईटी में क्या करोगे। जब आपको नोटिफिकेशन निकालने भी बक सकती है, हमने कोई ऐसे ही तो आज हम यूट्यूब पे आके बोल नहीं रहे, हमने भी लोगों को दिया है, हमने भी लोगों का प्यार कमाया है, तब ना बोल पा रहे हैं। आज एम्स में आप चले जाओ, 45 दिन में नंबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। 6-6 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने एम्स में अगर आप नंबर लगाना चाहो तो क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी नहीं है? बताओ। हर चीज की फीस बढ़ती जा रही है, आउटपुट कहीं से नहीं आ रहा, महंगाई अलग से बढ़ती जा रही है। तो यही सब वजह हैं जिनकी वजह से इतना गुस्सा निकल रहा है। जो फॉर्मर सेक्रेटरी साहब थे अनिल स्वरूप जी, या और भी लोग ऐसे आएंगे, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। कहां चला गया था ये आपका प्रोफेशनलिज्म? जब चौकीदार लगा लिया था मोदी जी ने अपने नाम के आगे, तब भी कहते थे यार ये भद्दा लग रहा है मोदी जी, अभी आप वर्तमान प्रधानमंत्री हो, रहने दो ना, अच्छा नहीं लगता चौकीदार शब्द। अब आज अगर बेरोजगार युवा परेशान था तो इस पे भी एक कमेंट कर देते जब लोगों ने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया। एक कोई कह दे कि मोदी जी ने इस पिछले 6 महीने पे बेरोजगारों के बारे में ये बात कही, आत्मनिर्भर बनो। पहले दिन से आत्मनिर्भर बने। आप कह देते हो कि जो 60 साल से सिस्टम खराब है उसको ठीक होने में वक्त लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा? हम मशीन हैं, अलार्म सेट किया 6 बजे बज जाएगा। बताइए, हमें भी तो आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा। अगर मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, मुझे पता होगा सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं 8वीं क्लास करके या 6ठी क्लास करके ही पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। क्या दिक्कत है? चाय की दुकान खोल लूंगा, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। बट अब अगर मैंने बीटेक कर लिया, अब अगर मैंने एमबीए कर ली, तब मैं इस चीज में नहीं जा सकता। मैं गांव में जाके खेती नहीं कर सकता। आप मेरी मंसूबों को, मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाता? ये कैसे फेस कर पा रहा होगा इतनी प्रॉब्लम? तो पिछली बार भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, जैसा कि आपको पता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि 1% अगर ऐसा होता है। बाकी कल भी लाइव करूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो और बतानी होंगी, आगे की प्लानिंग क्या होंगी वो आपको बताऊंगा। और पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, बट पहले इस मामले से निपट लेते हैं। पहले इस मामले से निपट लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है। और कुछ बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, हमें कोई बिल वापस नहीं करवाना है मोदी जी। बस ये है कि रोजगार पे बात करके ये क्लियर कर दो कि जितना भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर दो, जहां जहां वैकेंसी है उनको फिल कर दो, और जो एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है उनको कर दो। और कल सीजीएल 2019 के मार्क्स की भी डिमांड बच्चों ने की है, तो उस पे भी सीजीएल 2019 के मार्क्स पे भी, हाँ, सीजीएल 2019 के मार्क्स पे भी हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी कल कर दीजिएगा, ताकि मार्क्स आ जाए, हम और प्रूफ के साथ लड़ाई लड़ सकें। कि पहले हमें मार्क्स पता चल जाए। बाकी हम जानते हैं हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ शिक्षाविद हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्रूफ चाहते हैं इन बातों का, तो हम चाहते हैं कि सरकार मार्क्स दे। इसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रेशर हमारे सरकार के ऊपर नहीं है कि कैसे दे, वो अपने हिसाब से जल्दी मार्क्स दें। और मेरी सभी लोगों से यह भी विनती है कि किसी को भी गाली गलौच ना दें। आप देखते हैं ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही है, मुझे भी कितना गुस्सा निकालना पड़ रहा है, कितना सिंपल आदमी में, ये आप भी जानते हैं। मैंने कभी अपने जीवन में गाली नहीं दी, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि किसी को भी गाली मत दो। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं और हमेशा रहेंगे। एज ए पर्सन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बट वो जो अभी कर रहे हैं, पता नहीं उनके आसपास के लोग कैसे हैं जो उनको इस तरीके की भनकी ही नहीं लगने दे रहे, या शायद उनका ईगो इतना हाई हो गया है कि मैं बार बार बहुमत से जीत रहा हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। कई बार जब सत्ता आती है तो इस तरीके के घमंड होना बहुत लाजमी है, लेकिन ऊपर वाला बैठा है, बड़े बड़ों के टूट गए, रावण का घमंड नहीं रहा, तो बाकी चीजों पे तो अब क्या ही कहना। ठीक है, नमस्कार, रखता हूं, जय हिंद। ये वीडियो अपने माँ बाप को भी दिखा देना जो आज भी इस बात पे अड़े हुए नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो दिखना भी चाहिए। अच्छा करने का मतलब यही होता है कि महंगाई बढ़ गई, अब और क्या अच्छा करेंगे। लोगों में इतना कास्टिज्म पे
लड़ाइयां हो रही हैं और लोग क्या करेंगे? जबकि हम सब इतने प्यार से पले हैं, हम सबको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। प्रेम से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। आपको कुछ बात बुरी लगती है, आप 2 शब्द गुस्से में कह दो, सामने वाले को बुरा लगा, आप 2 शब्द गुस्से में कर दो। अरे हम लोगों ने गांधी जी से सीखा है कि अहिंसा के दम पे गांधी जी ने क्या कुछ नहीं पा लिया। हमें गाली देने की भी जरूरत किसी को नहीं है, हमें बुरा भला कहने की जरूरत किसी को नहीं है। आप सिर्फ प्यार बांटिए, ये हम प्यार ही बांट रहे हैं, और इस प्यार के दम पे ही हम सरकार से इस रोजगार के मुद्दे पे बात कर लेंगे। जब 6 महीने पहले बात थी तब मुद्दा यही था, बट हमें छोटी छोटी जीत चाहिए थी। हमें लोगों को ये दिखाना था कि देखिए इससे हमें ये जीत मिल रही है। अब बारी